खबर महेश्वर से। मोहन कैबिनेट ने अहिल्याबाई की नगरी को दी नई पहचान। महेश्वर पहुंचे सीएम मोहन यादव और की मंत्रिमंडल के अहम साथ बैठक। मध्य प्रदेश मोहन सरकार ने डेस्टिनेशन कैबिनेट की ऐतिहासिक पहल की है। आज शुक्रवार 24 जनवरी को लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की नगरी महेश्वर में राज्य सरकार कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया गया। देवी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती वर्ष को समर्पित है। सीएम मोहन ने कहा, महेश्वर में कैबिनेट का आयोजन करने का मकसद प्रदेश में धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन को बढ़ावा देना है। सीएम मोहन की कैबिनेट बैठक ऐतिहासिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि ये 22 साल बाद हो रही है। इससे पहले 2003 में तत्कालीन मुख्यमंत्री उमा भारती के कार्यकाल में महेश्वर में कैबिनेट बैठक हुई थी। सीएम मोहन ने सबसे पहले अपने सभी मंत्रियों के साथ महेश्वर के प्रसिद्ध नर्मदा घाट पर मां नर्मदा की पूजा अर्चना की। इस दौरान सभी मंत्री उत्साहित दिखे, मां नर्मदा की पूजा की। इसके बाद मां नर्मदा को नमन किया। सीएम मोहन की इस पहल से महेश्वर को नई पहचान मिलेगी। खास बात यह है कि कैबिनेट मीटिंग में हुए ऐतिहासिक फैसले से सबकी निगाहें महेश्वर पर टिक गईं। या यूं कहें कि उज्जैन, ओरछा जैसे धार्मिक स्थलों समेत 17 शहरों में शराबबंदी करके सीएम मोहन ने महेश्वर का नाम सदैव के लिए सुनहरे अक्षरों में लिख दिया। जब जब शराबबंदी जैसी ऐतिहासिक फैसले का जिक्र होगा, महेश्वर का जिक्र होगा। कटनी में मैहर की माता जी, सारे स्थानों पर 17 जगह दारू की दुकानें बंद करने का हमारी सरकार के द्वारा निर्णय किया और नीतिगत फैसला लिया। खाली बोल नहीं रहे, अगले साल 1 अप्रैल के बाद एक भी दुकान इन क्षेत्रों में चालू नहीं मिलेगी और धीरे धीरे करके भगवान चाहेगा और आगे बढ़ेंगे, बाकी भी बंद करेंगे धीरे धीरे। ये हमारी सरकार की पॉलिसी है। क्या सामाजिक संगठन, क्या बहनों के संगठन, क्या किसान, क्या महिला, क्या युवा, हर कोई कहा कि भाई ये बिल्कुल अच्छा कर रहे हो और हमने लगातार ऐसे अच्छे काम चालू किए। आप बताओ, पहले पटवारी से किसान परेशान रहते थे, कोई कारण से बंटवारा करो, रजिस्ट्री कराने जाओ, कोई जमीन देना लेना पड़े, पटवारी नामांतरण नहीं करता था। हमारी सरकार बनने के बाद निर्णय किया, इधर रजिस्ट्री कराओ या नामांतरण कराओ, पटवारी अपने आप कंप्यूटराइजेशन के आधार पर नाम चढ़ जाएगा। पटवारी का रोल खत्म कर दिया। ये हमारी सरकार ने किया। किसानों के हित के लिए, युवाओं के हित के लिए, गरीबों के हित के लिए ऐसे प्रत्येक काम। आज एक और बड़ी योजना किसानों को लेकर हुई है, आपके यहाँ भी होगी धीरे धीरे। माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं किसान हमारे अन्नदाता तो है ही, लेकिन ऊर्जादाता भी बनना चाहिए, उनके जीवन में बदलाव आना चाहिए। तो हमने कहा किसानों को 2 लाख किसानों को जो टेम्परेरी कनेक्शन लेते हैं वो अपने 4 लाख से लेके 24 लाख तक के 3 हार्स पावर से लगा करके 7.5 हार्स पावर और ऊपर वाले भी केवल 10% राशि देंगे। पूरा पंप का खर्चा सरकार के माध्यम से लगवाया जाएगा, वो किसान के लिए होगा। बिजली के आधार पर बिजली, आपको पैसा बिल भरने की जरूरत नहीं। एक बार पंप लगाया, सोलर पंप, क्या आप अपने समय अपने जब मर्जी चलाओ, क्यों रात में पानी पिलाओ, खेत को दिन में पिलाओ आपके माध्यम से। और भविष्य में जो परमानेंट किसान 30 लाख, जैसे उज्जैन नगर निगम संपूर्णतः शराब की दुकानों से बंदी रहेगी। दतिया नगर पालिका, यहाँ भी यही पूरी शराब बंदी रहेगी। पन्ना, ये भी नगर पालिका है, नगर पालिका क्षेत्र में शराब की दुकानें बंद रहेगी। मंडला नगर पालिका, मुल्ताई नगर पालिका, मंदसौर, पशुपतिनाथ की नगरी, ये भी इसी प्रकार से इनके साथ बंद रहेगी। मैहर की माता जी का नगर पालिका क्षेत्र ये शराब की दुकान से प्रतिबंधित रहेगा। ओमकारेश्वर की नगर परिषद, महेश्वर की नगर परिषद, मंडलेश्वर की नगर परिषद, ओरछा और चित्रकूट की नगर परिषद और अमरकंटक, खास करके चित्रकूट और अमरकंटक हम सब ध्यान दें इस मामले में। ये हमारी धार्मिक आस्था के ऐसे सभी केंद्र हैं, ये सभी नगर परिषदों में हमने शराब की इसी नीति के आधार पर दुकानें बंद करने का निर्णय किया है। हमारी नगर परिषद के बाद ग्राम पंचायत सलकनपुर, जहाँ सलकनपुर माता का मंदिर है, इस पंचायत से भी शराब की दुकानें बंद कराएंगे। बरमान कला ग्राम पंचायत, लिंगा ग्राम पंचायत, बरमानपुर ग्राम पंचायत, कुंडलपुर ग्राम पंचायत और बांदकपुर ग्राम पंचायत, ये ग्राम पंचायतों से भी हम शराब की दुकानें बंद करेंगे।
आपकी जानकारी में रहे कि मां नर्मदा के तट के दोनों तरफ के 5 किलोमीटर के दायरे में शराबबंदी की जो पूर्वत पॉलिसी है, उस पॉलिसी को भी हम जारी रखेंगे। इस पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं आएगा। कुल मिलाकर के प्रदेश भर से जो मैंने आपके बारे में बताने का प्रयास किया है कि हम ये शराबबंदी का हिस्सा चलेंगे। एक मुख्य कारण यहाँ की बैठक करने का और भी था, कैबिनेट की बैठक का, जो नारी सशक्तिकरण की दिशा में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री की जो भावना है, गरीब, महिला, किसान और युवा, ऐसे में युवा और किसान की पॉलिसियां हमने मिशन मोड में पिछली कैबिनेट में लाए थे। आज ये नारी सशक्तिकरण की दिशा में हमारे कैबिनेट का पहला ही एजेंडा था, जब हम अपनी बहनों की जिंदगी में बेहतर से बेहतर सरकार क्या मदद कर सकती है और स्त्री सशक्तिकरण का ये सबसे सक्षम उदाहरण राज्य बने, इस दिशा में हमने आज खासकर महिलाओं की सामाजिक आर्थिक विकास के उद्देश्य के लिए विमेन लीड डेवलपमेंट प्रयास के आधार पर हमने ये पूरा योजना बनाई है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, आर्थिक विकास और सुरक्षा, साथ ही साथ महिलाओं और बालिकाओं की विभिन्न सरकारी सेवाओं में पहुंच निश्चित हो, महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन, समाज में आर्थिक भागीदारी बढ़ाने के एकीकृत प्रयास करना, समाज में महिला और बालिका की सकारात्मक व्यवहार हेतु परिवर्तन, पुरुष संवेदनशीलता बढ़ाना, ये ऐसे कई प्रकार के कामों के साथ हमने मिशन मोड पे चलने का प्रयास किया है, जिसमें मिशन के प्रमुख लक्ष्य में जन्म के समय लिंगानुपात 5 अंक प्रति हजार की वृद्धि में वृद्धि करना, बालिकाओं की 10 और उससे अधिक वर्षों की स्कूली शिक्षा में 5% की वृद्धि करना, मातृ मृत्यु दर में 10 अंकों की कमी लाना, महिलाओं के विरुद्ध अपराध में 5 अंक की कमी लाना, बाल विवाह में 5% की कमी लाना, महिला श्रम भागीदारी 3% की कमी लाना और मिशन के प्रमुख घटक में स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा और जीवन कौशल, आर्थिक स्वावलंबन, सुरक्षा और संरक्षण, संवाद से व्यवहार परिवर्तन इत्यादि कई प्रकार के ये मिशन मोड के प्रमुख घटक हैं। उम्मीद करेंगे नारी सशक्तिकरण की दिशा में यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की भावना के अनुसार मध्य प्रदेश अपने बहनों की जिंदगी को बेहतर करने के लिए योग्य भूमिका निभाएगा। ऐसे और कई सारे विषय हैं, लेकिन आज तो आनंद है इस बात का कि आज पुनः 300 साल पुरानी राजधानी चैतन्य हुई है। हमारी राजधानी का वो जो पुराना गौरव, होलकर साम्राज्य का समय का, आज वो हमको अपनी आंखों के सामने दिखाई दे रहा है। होलकर साम्राज्य का तो यद्यपि सांस्कृतिक क्षेत्र बहुत बड़ा था, लेकिन भौगोलिक क्षेत्र छोटा था, लेकिन आज पूरे प्रदेश को लेकर के सारे निर्णय हमने दूरगामी दृष्टि से यहाँ लिए हैं। तो माँ अहिल्या माता का भी और माँ नर्मदा का आशीर्वाद भी हमारे साथ है। इस गौरवशाली क्षण में आप सब साक्षी बने। मैं प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बधाई देना चाहूँगा जिनके माध्यम से। खबर भारतवर्ष के लिए महेश्वर से संजय शर्मा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।